my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. So, मैं जब ये अपनी तस्वीरें दिखाता हूं बहुत सारे लोगों को, और जब मैं ये बताता हूं कि मैं 5 साल से कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स कर रहा हूं, जब मैं ये बताता हूं कि मैं वो सेशन करता हूं जिसमें 20,000 लोग आ रहे हैं, या यूट्यूब पे ऐसा हो गया है, या फेसबुक पे ऐसा हो गया, या लिंक्डइन पे इतना फॉलोवरशिप है, आज 450 से 500 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो लोगों का एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है कि आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये काम। ये सबसे बड़ा सवाल आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। जब भी आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट करते हैं तो पहला सवाल यही आता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, आदमी की सही जो जगह है ना, मुझे ऐसा लगता है कि, और खास तौर पर जो सेल्स के लोग हैं, उनकी अगर कोई सही जगह है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अब आप मुझसे पूछिए कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको। एक ऊँटनी और उसका बच्चा लेटे हुए थे। मेरे को एक कहानी यहाँ पर याद आती है, मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। एक ऊँटनी और उसका बच्चा लेटे हुए थे, राइट। और अचानक बच्चे ने माँ से पूछा, माँ एक सवाल पूछूं? माँ ने कहा जरूर। क्या हुआ बेटा, क्या कोई बात तुम्हें लग रही है? तो बच्चे ने कहा, माँ ऊँटों के कुबड़ क्यों होता है? ऊँटों के कुबड़ क्यों होता है? माँ ने कहा, बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हमें कुबड़ पानी इकट्ठा करने के लिए चाहिए होता है, और हमें पानी के बिना रह पाने के लिए जाना होता है कहीं। बच्चे ने कहा, अच्छा फिर हमारे पैर इतने लंबे क्यों होते हैं और पंजे इतने गोल क्यों हैं? तो माँ ने कहा, बेटा हम रेगिस्तान में चल सकें, और पैर इतने लंबे इसलिए हो सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी चल सके। तो बच्चे ने कहा, माँ हमारी पलकें इतनी बड़ी क्यों होती हैं, इतनी लंबी क्यों होती हैं? कभी कभी इनसे मुझे देखने में तकलीफ होती है। माँ ने घर से कहा, बेटा ये लंबी पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हैं, ताकि रेगिस्तान की आंधी और धूल हमारी आंखों में ना पड़े। बच्चे ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तो कुबड़ रेगिस्तान में पानी रखने के लिए है, पैर रेगिस्तान में चलने के लिए हैं, और ये पलकें रेगिस्तान में मेरी आंखों को धूल से बचाने के लिए हैं। तो फिर भगवान के नाम पर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो फिर भगवान के नाम पर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? सबक, कौशल, ज्ञान, गुण और तजुर्बा। कौशल, ज्ञान, गुण और तजुर्बा तभी काम आता है जब हम सही जगह पर हों। नहीं तो इन सब चीजों का होना ना होना एक बराबर है। आप में क्या क्वालिटीज हैं, आप में ईश्वर ने क्या क्या टैलेंट दिए हैं, आप क्या कर सकते हैं, पिंजरे के अंदर मालूम कैसे चलेगा? मालूम तो तब चलेगा जब खुले आसमान के नीचे छलांग लगाएंगे। तो मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको खुले आसमान में छलांग लेने का सुअवसर प्रदान करती है। सवाल फिर वहीं आके अटक जाता है कि आप कर सकते हैं, हम नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि फेलियर इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों के पास ना कामयाब होने, मतलब कामयाब ना होने के बहुत सारे बहाने होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कामयाब इसलिए नहीं हो सके क्योंकि, हम कामयाब इसलिए नहीं हो सके क्योंकि, हम इसलिए पैसा नहीं कमा सके क्योंकि, हम इसलिए बड़े आदमी नहीं बन सके क्योंकि, हम ये नहीं कर सके क्योंकि 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 लंबा क्योंकि की फेहरिस्त है। एक्सक्यूज की लंबी सी कहानियां है। तो आज ये सेशन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज का गला घोटना चाहता हूं दोस्तों, और वो है एक्सक्यूज। मैं एक चीज को जिंदगी भर के लिए आज कब्र में दबा देना चाहता हूं, और वो है एक्सक्यूज। इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और खास तौर पे आज के बाद इस शब्द को कभी जिंदगी में, अपने जीवन में मत लेके आइएगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये सारे फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे पूरी दुनिया को। ये सारे फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे दुनिया को। ऐसी हजारों कहानियां हैं इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी हजारों कहानियां हैं जो लोग फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे। निक वुजुकिक, जिसके हाथ और पैर नहीं है, यूट्यूब पे आपने सुना होगा, लेकिन आज इस दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, जो खुद चल नहीं सकते, जिसके हाथ नहीं है, आज दुनिया को ट्रेंड कर रहे हैं। मुगासे बोगोस, मुगासे बोगोस दुनिया के टॉप 5 वॉलीबॉल प्लेयर में से एक हैं।
अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आदमी बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसके हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, तो मैंने तस्वीर क्यों लगाई है? तस्वीर इसलिए लगाई है कि वॉलीबॉल के लिए कहा जाता है कि आपकी जो औसतन हाइट है वो 7 फुट होनी चाहिए, 6.5 फुट से 60 फुट होनी चाहिए। लेकिन मगौसे बगौस दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी हाइट मात्र 5 फुट है। मात्र 5 फुट का खिलाड़ी वॉलीबॉल के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है, जबकि वॉलीबॉल की जो एवरेज हाइट है वॉलीबॉल खेलने की वो 6.5 फीट है। 6.5 फीट से नीचे आप वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, देखा ऐसा माना जाता है, लेकिन मगौसे 5 फुट के हैं और वॉलीबॉल के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है। गिरीश शर्मा एक पैर नहीं है और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। स्टीवन हॉकिंस, आप सबने स्टीवन हॉकिंस के बारे में सुना है, पिछले साल इनका इंतकाल हो गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को उन्होंने अपनी सूझबूझ से सुलझाया। ये सब एक्सक्यूज दे सकते थे कि हम लोग फिजिकल फिट नहीं है। आपकी तस्वीर पे करीब करीब 12-13 तस्वीरें और दिखाई हैं मैंने। ये सब भी एक एक्सक्यूज दे सकते थे जो नॉर्मल लोग देते हैं। आज के बाद वो देना भी बंद करिए। आपकी तस्वीर पे अजीम प्रेमजी, आमिर खान और बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं। मैरी कॉम, ऐश्वर्या राय, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, वॉल्ट डिज्नी, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी, रिचर्ड ब्रांसन और रे क्रॉक। ये भी एक्सक्यूज दे सकते थे। ये क्या एक्सक्यूज दे सकते थे जानते हैं? एजुकेशनल एक्सक्यूज कि हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे जिंदगी में आगे जाएंगे। लेकिन क्या दिया? नहीं। क्या ये लोग आगे गए कि नहीं गए? यस गए। तो आज के बाद फिजिकल एक्सक्यूज देना बंद, आज के बाद एजुकेशनल एक्सक्यूज देना बंद। और एक और एक्सक्यूज है, पास्ट फेलियर। हमने तो आज से 20 साल पहले कभी करी थी। 2001 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, मैं तब फेल हो गया था। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बहुत शानदार सी कहावत है ये, कि दुनिया में आपने कितना भी नुकसान झेला हो आप भूल जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में किया गया 5,000 रुपए का नुकसान भी आपकी छाती पे रहता है जिंदगी भर। आप 2001 में किसी एमएलएम के अंदर अगर 5,000 रुपए खोए थे तो छाती पे लेकर आज तक बैठा होता है आदमी। लेकिन पास्ट फेलियर एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये दुनिया में फेल थे, ये अपनी अपनी फील्ड में फेल थे, लेकिन उन्होंने आगे निकल के प्रूफ किया कि पास्ट फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब्राहम लिंकन फेल्ड इन बिजनेस 3 टाइम्स, फेल्ड इन पॉलिटिक्स 7 टाइम्स। कर्नल डेविड जो आज KFC के मालिक हैं, 1000 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट किया। ऑरफा विनफ्रे, बहुत टफ जिंदगी है, गूगल करेंगे तो आप मिल जाएगा। बहुत पुराना, बहुत खराब बचपन था। माइकल जॉर्डन was out from his school basketball team. स्किल नहीं है, स्कूल ने बोला आप पे स्किल नहीं है, आप पे ताकत नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो आप बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। आज दुनिया में बास्केटबॉल को माइकल जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। हेनरी फोर्ड फेलियर थे। जेके रॉलिंग, बहुत दुखद घटना है इनकी जिंदगी की। बच्चे, अकेली माँ, पिता, पति का स्वर्गवास, घर से निकाल दिया गया, 12 पब्लिशिंग हाउसिंग में रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज सबसे बड़ा उपन्यास लिखा हैरी पॉटर, अरबपति महिला है। पास्ट फेलियर एक्सक्यूजेस को आज के बाद मत कहेंगे, ना आप और ना मैं। एक और तस्वीर आपके सामने है। ये बताना मेरे को आपके लिए बहुत जरूरी है आज कि आज के बाद हम एक्सक्यूज नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। सक्सेस डजंट हैव एन एज लिमिट। सफलता आपकी एज नहीं पूछती। सॉम वॉल्टन ने वॉलमार्ट 44 ईयर में शुरू किया, हेनरी फोर्ड ने 45 में, कर्नल सैंडर ने KFC 62 साल की उम्र में शुरू किया, रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स 52 साल की उम्र में शुरू किया, और ग्रैंडमा मोजेस जो दुनिया की बहुत बड़ी पेंटर बनी, उन्होंने पेंटिंग 78 साल की उम्र में शुरू करी। 78 ईयर में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज अरबपति हैं। क्या एज एक्सक्यूज हो सकती है? तो आज के बाद ये 4 कहानियां नहीं सुनाएंगे कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि 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 क्योंकि। तो सबसे पहले आज मैंने आपके क्योंकि खत्म कर दिए हैं।